मैं भी आ जाओ। जब बोलोगे तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो धूप करेंगे अभी। स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोगों को? हाँ ओके हाँ दे रही थी। जी। चलिए मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायां च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेखनामार्याः अंतः क्रियादिकरणं तपः फलं सकलदर्शिनः स्तुते तस्माद्या भव वद विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। स्नेहं वैरं संगं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनः स्वजनपरिजनमपि च क्षान्त्वा क्षम्येत प्रियवचनैर् आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम्। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमतैः आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च हापयित्वा खर्पानं पूरयेत् क्रमशः। खर्पानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या हाँ पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत सर्वयत्नेन ये भी नहीं, तो पानी ला देना मैं जीवितमरणाशंसे मत बता। जीवितमरणाशंसे भयमित्तस्मृतिनिदाननामानः सल्लेखनातिचारः पंचजिनेन्द्रसमादिष्टः। हमारा छठा अधिकार चालू है। छठे अधिकार में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने सल्लेखना का पूरा वर्णन किया है, समाधि मरण का पूरा वर्णन किया है। समाधि मरण कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या क्या त्याग करना चाहिए, कैसे आहार का त्याग करना चाहिए और क्या उसमें अतिचार लगते हैं, हमने यहाँ तक कल पूरा पढ़ा था। ठीक है, संलिग्न के अतिचार में भी बताया था कि जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जल्दी मर जाए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, पुरानी मित्रों की स्मृति नहीं होनी चाहिए, याद नहीं आनी चाहिए अपने इष्ट मित्रों की या इष्ट लोगों के, निदान नहीं बांधना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें संलेखना के 5 अतिचार ये हमारे जिनेन्द्र परमेष्ठी भगवान ने, आचार्य श्री लोगों ने बताए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। संलेखना धारण करने का फल क्या होता है। ठीक है, तो निदान, निदान का मतलब क्या बताया था अर्चना? निदान यानी आगे के भोगों की कांक्षा। जैसे मैंने ये संलेखना लिया है तो मुझे स्वर्ग का सुख मिले, है ना, यहाँ वहां की बहुत भोगों की अपेक्षा करना, ऊपर जाके स्वर्गों का सुख भोगना, ऐसी निदान नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, चलिए संलेखना धारण करने का फल। निश्रेयस निश्रेयसम अभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम निधिम निपिबति पीत धर्मा सर्वै दुःखैर्रणादीदः। फिर से देखिए, निश्रेयसम अभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम निधिम निपिबति पीत धर्मा सर्वै दुःखैर्रणालीदः। इसमें आचार्य ने बताए हैं संलिग्न धारण करने का क्या फल है।
निःश्रेयस, अभ्युदयम, अभ्युदयम मतलब अभ्युदयम, निस्तीरम, दुस्तरम, सुखाम्बुनिधिम, निहि पिबती पीत धर्मा, सर्वैर दुःखैर रणा लीदः। ठीक है, तो इसमें आचार्य ने बताया है कि जिसने संलेखना धारण की है उसका आगे का फल कैसा होगा उसको, तो उसको निश्रेयस सुख मिलेगा। निश्रेयस मतलब मोक्ष सुख मिलेगा। पहला वाला क्या बताया उन्होंने, मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी, तो सबसे पहले उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद अभ्युदयम, अभ्युदयम मतलब स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। स्वर्ग सुख मतलब जिसको बहुत दिस्तीरा मतलब बहुत लंबा चलेगा उसका सुख, यानी जल्दी खत्म नहीं होता, क्योंकि वहां पर आयु कितनी रहती है, सागरों पर्यंत रहती है, तो बहुत लंबी आयु रहती है वहां पर स्वर्गों में। निस्तीरम दुस्तरम सुखाम बुनिधिम, बहुत सुखी सुख मिलेगा उसको। आगे क्या मिलेगा, सुखी सुख। और श्रेयस मतलब मोक्ष सुख कैसा होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता। सर्व दुख वहां पर क्या होते हैं, रणाल लीदा मतलब सारे दुखों का शांत हो जाता है। मोक्ष एक बार मिल गया तो सारे दुख शांत हो जाते हैं। किसके, जिसने धर्म रूपी अमृत को पान किया और जिसने धर्म रूपी अमृत को पिया है उसके, है ना। तो यही उन्होंने बताया, जो धर्म रूपी अमृत को पीता हुआ संलेखना विधि से शरीर को छोड़ता है वह सब दुखों से छूटकर निश्रेयस अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निश्रेयस मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वहां पर सर्वश्रेष्ठ अपार उत्कर्षशाली परमानंदमय सुख है। कौन सा सुख है वहां पर, कभी खत्म नहीं होने वाला सुख। सुखाम विनिधिम मतलब सुख का समुद्र है, समुद्र है जो कभी खत्म नहीं होता, सुखाम विनिधिम। ठीक है, उत्कर्षशाली परमानंदमय सुख के समुद्र में अवगाहन करते हुए अक्षय अनंत गुणों को प्राप्त कर चित चैतन्य स्वरूप हो जाता है ना। स्वर्ग सुख को प्राप्त करके, मोक्ष सुख को प्राप्त करके अनंत सुख, मोक्ष सुख कैसा है, अनंत सुख, सुख का समुद्र है, वहां पर कभी खत्म नहीं होने वाला समुद्र है। ऐसे मोक्ष सुख और स्वर्ग को प्राप्त करता है। जैसे पंचम काल है, अभी स्वर्ग मोक्ष नहीं है, तो अभी उसका ऑल्टरनेटिव क्या ऑप्शन है, स्वर्ग सुख मिलेगा। तो जो संलेखना धारण करके मरण को प्राप्त होते हैं वो 16वें स्वर्ग, ऊपर 9वें ग्रहवेग आदि में जा सकता है। जैसे लेडीज भी हैं, आर्य का व्रत धारण करके अगर वो संलेखना लेकर उनके समाधि मरण होता है तो 16वें स्वर्ग तक कर वो जा सकती हैं। ठीक है, अभी भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। जैसे सीता का जीव गया, सीता का जीव भी था, वो गई है तो वो 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र हुई है। मतलब ये नारी पद का छेद करके और वो प्रतिंद्र स्वर्ग में प्रतिंद्र बनी और आगे जाके वो फिर मोक्ष भी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा। अब मोक्ष का लक्षण क्या है ना। मोक्ष तो जाना है, तो वो मोक्ष का लक्षण कैसा है, वो मोक्ष का लक्षण आचार्य बताते हैं। जन्म जरा मय मरणै शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तं निर्वाणं शुद्ध सुखम निःश्रेयस्यमिष्यते नित्यम। फिर से देखिए, जन्म जरा मय मरणै शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तं निर्वाणं शुद्ध सुखम निःश्रेयस्मिष्यते नित्यम। अर्थात जन्म जरा मय मरणै शोकैर दुःखैर भयश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस मिष्यते नित्यम। अर्थात जो मोक्ष सुख है, मोक्ष का सुख है, वो कैसा है, तो जन्म से रहित है, जरा मतलब बुढ़ापे से भी रहित है, मय मतलब रोग से भी रहित है, मरणे मतलब मरण से भी रहित है। जहाँ जन्म जरा मरण रोग कुछ भी नहीं है, और क्या नहीं है, शोक भी नहीं है, वहां कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, और कोई भय भी नहीं। और च से और भी जो 18 प्रकार के जो दोष होते हैं वो भी वहां पर कोई दोष नहीं है। परिमुक्तम इन सब दोषों से मुक्त है। क्या, मोक्ष, निर्वाणम, निर्वाण सब दुखों से, सब चीज का छुटकारा, परिमुक्तम सभी चीजों का छुटकारा हो जाता वहां। कहाँ पर, निर्वाणम, निर्वाण होने पर। शुद्ध सुखम क्या है वहां पर, शुद्ध सुखी सुख है। निश्रेयस, निश्रेयस मतलब जो स्वर्ग सुख है, समिष्यते नित्यम, और कैसे काल तक रहेगा वो, हमेशा, एक बार आ गया तो जिंदगी भर, अनंत काल, अनादि अनंत मतलब चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। हमारे जो जैनिज्म है
जेनोलॉजी में यही बताया हमारे इसमें कि मोक्ष एक बार जो व्यक्ति चला जाता है वो वहां से लौटकर नहीं आता। लेकिन दूसरे समाज वालों में जैसे हिंदू धर्म वगैरह उनमें बताते हैं कि वैकुंठ जाते हैं, तो अगर वैकुंठ में जगह नहीं होती है तो वहां से जीव वापस लौट के नीचे धरती पर आ जाते हैं। उन लोग में ऐसा बताया कि मोक्ष से वापस आ जाता है, लेकिन हमारे इसमें ऐसा नहीं है। एक बार जो मोक्ष चला गया वो फॉर एवर, मतलब अब इसके बाद दोबारा कभी यहाँ पर आएंगे नहीं। तो ये मोक्ष के बारे में बताया आचार्य ने। जहां पर जन्म जरा मरण व्याधि शोक दुख भय और त्रास नहीं है, जहां पर शाश्वत शुद्ध सुख है, उसी का नाम निश्रेयस, वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। जो भव्य जीव सम्यक्त से लेकर सल्लेखना तक व्रतों को धारण करते हैं, वे ही इस निर्वाण के अधिकारी होते हैं और वे ही तीन लोक के गुरु बनते हैं। ठीक है, तो कौन बनता है तीन लोक के गुरु? वही बनेंगे जिन्होंने सम्यक दर्शन से लेके, मतलब चौथे गुणस्थान से लेके पांचवा गुणस्थान, मतलब उसके बाद उन्होंने एक देश संयम को धारण किया, उसके बाद छठे गुणस्थान को धारण किया, छठे गुणस्थान के बाद फिर वो श्रेणी चढ़े 8वें से 12वें, और 12वें के बाद में 13वें में केवल ज्ञान, 14वें के लास्ट के 2 समय जो बचते हैं उसमें फिर उन्हें मोक्ष और फिर सिद्ध पद की प्राप्ति, है ना। तो ये बताया आचार्य ने स्वरूप मोक्ष का। अब हमने पढ़ा था मोक्ष के 2 भेद होते हैं। मोक्ष के कितने, मोक्ष के भी भेद होते हैं। कौन से 2 भेद होते हैं मोक्ष के? एक भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष। आप लोगों ने द्रव्य संग्रह अगर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, द्रव्य संग्रह में, है ना। द्रव्य संग्रह में है द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं? द्रव्य मोक्ष, 8 बजे 15 मिनट द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं? द्रव्य मोक्ष उसे कहते हैं जब अनंत परमेष्ठी भगवान के 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया तो वो शरीर से रहित हो जाता है, मतलब ये वाला शरीर उनका नष्ट हो जाता है, परम औदारिक शरीर हो जाता है, तब उनको भाव मोक्ष हो जाता है। कौन सा मोक्ष हो जाता है उस समय उन्हें? भाव मोक्ष। वो 13वां गुणस्थान है। ठीक है, 13वें गुणस्थान में भाव मोक्ष हो गया। फिर चौथे गुणस्थान में द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ। चौथे गुणस्थान में द्रव्य मोक्ष कब होगा? 14वें गुणस्थान में, सॉरी, 14वें गुणस्थान में द्रव्य मोक्ष कब होगा? जब अंतिम समय रह जाएगा तब उनको सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, 8 कर्म नष्ट होगा, मतलब 4 घातिया पहले गए थे, 4 अघातिया कर्म फिर 14वें गुणस्थान में जब पूरे नष्ट होंगे तब द्रव्य मोक्ष होगा। ठीक है, तो 14वें गुणस्थान के लास्ट में द्रव्य मोक्ष होता है, उसके बाद सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार मोक्ष के 2 भेद हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। भाव मोक्ष होता 13वें गुणस्थान में और द्रव्य मोक्ष होता 14वें गुणस्थान के लास्ट में, पहले नहीं, लास्ट में। ठीक है, लास्ट के 2 समय, जब अंतिम 2 समय बचते तब उस समय में मोक्ष होता द्रव्य मोक्ष, जब पूरे कर्म नष्ट हो जाते। ठीक है, जब उनके अघातीय कर्म भी 4 नष्ट हो जाते तब मोक्ष के भाव द्रव्य मोक्ष कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये लास्ट का अधिकार खत्म। ठीक है, अब इसमें मुक्त जीवों का फिर आगे वर्णन है, तो वो हम आगे लेंगे। आज हम आचार्य और माता जी के बारे में पूरा जान पढ़ेंगे। सब लोग अपने अपने विचार बताएंगे, इसलिए मैंने आज सिर्फ 2 ही श्लोक लिए हैं, ताकि हम लोग आज आचार्य और माता जी का जन्म दिवस का हम महोत्सव कर सके, मना सके। इस सदी के महान संत हमारे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी और आरिका गण्य प्रभु और ज्ञानवती माता जी, जो साक्षात सरस्वती माता की मूर्ति है, उनका भी आज जन्मदिन है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके युग में जन्मे हैं। हम अपने आगे पीढ़ी को बता सकेंगे कि हमारे युग में आचार्य थे और कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। ये हम आज मनाने वाले हैं कि हम आचार्य और माता जी के बारे में आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, अपने आप को पुण्यशाली बनाएंगे कि हम भी उनके बारे में चर्चा कर सकें, उनके लिए कोई 2 शब्द बोल सकें। हाँ, तो आप लोगों ने तैयारी की होगी, तो कोई बोलना चाहता है पहले? बोल रहा है बेटा। हाँ जी आंटी जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, चलिए बोलिए। बोल रहा है बेटा। हाँ जी आंटी जी बोलिए। हाँ, सब लोग अपनी अपनी तैयारी रख लिए। आचार्य विद्यासागर जी के अपहरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्तु नमस्तु। माँ जिनवाणी के क्रीट में जड़े हुए सैकड़ों रत्न अपनी आभा फैलाकर भारतीय भक्तों का पथ प्रदर्शन करते हैं। उनकी महत्ता के वर्णन का सामर्थ्य न किसी व्यक्ति में है, न किसी वाणी में। यूं तो उस क्रीट में यानी मुकुट में कई मणिमणिकाएं ज्वलमान हैं, किंतु एक श्रेष्ठ अपनी आभा से अलग दमक रहा है। उस महारत्न का नाम है आचार्य सागर जी महामुनि राज। अब इनके बारे में बताए, धरती सेज ओढ़ना अंबर, चिंतन इनका भोजन,
जियो और जीने दो सबको, इनका है जीवन दर्शन। उपदेशामृत से अंतर के सब पट खोल दिए हैं, गूढ़ गूढ़ प्रश्नों के उत्तर हंस हंस कर बोल दिए हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, नमस्ते, बहुत अच्छा, वेरी अर्चना गुड। मैं बोल रही हूँ। हाँ सरिता अर्चना बोलो। बोल रही हूँ। हाँ वंदना भी बोलेगी इसके बाद, वंदना। हाँ सरिता बोलो, चलो। 4 लाइन है आचार्य हाँ श्री के बारे हाँ में। जी, हाँ जी, बोलो बोलो। संत आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय। धागों को जोड़ा, धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया। धागों को जोड़ा तो परिधान बन गया। ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया। ईंटों को जोड़ा तो मकान बन गया। दर्शन ज्ञान चारित्र से आचार ज्ञान से पिरोया। दर्शन ज्ञान चारित्र से आचार ज्ञान सागर ने पिरोया। तो संत जी का निर्माण हो गया। बहुत अच्छा, संत वेरी विद्या गुड, का निर्माण हो गया। जय बोलो बहुत संत अच्छा। गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, जय। बहुत अच्छा। मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर जिनको बोलना होगा ना वो अनम्यूट करेंगे अपने आप को, ठीक है? क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा है बाहर से। तो मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ। अब जो बोलेगा केवल वही अपना माइक म्यूट अनम्यूट करेगा, ताकि सबका डिस्टरबेंस नहीं आए, है ना? रास्ते से आवाजें आ रही हैं। अब जिसको बोलना है, वंदना तुम बोलना चाह रही थी, कहाँ गई? हाँ सीमा भाभी, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? वंदना म्यूट हो गया तुम्हारा, वाइट माइक म्यूट है। हाँ अनम्यूट कर लो, जो बोलेगा वही अनम्यूट करेगा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय। हाँ, बोलो। ओ पूनम के चांद, ओ पूनम के चांद, मैंने भी एक चांद देखा है। तू तो आसमान पे है, मैंने इस धरा पर देखा है। बहुत अच्छे। एक भजन है छोटा सा, सुना हाँ सकते हैं ना भाई? हाँ, एक मुखड़ा। हाँ। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, हमने अष्टापद ना देखा ना गिरनार गए, देखा है बस गुरुवर तुमको सब कुछ जान गए। छोटे बाबा और बड़े बाबा, छोटे बाबा और बड़े बाबा अतिशयकारी हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। बहुत अच्छा, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, बहुत अच्छा बंदा, वेरी मेरे गुड। गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो। बहुत बोलिए अच्छा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय। हाँ जी सीमा भाभी जी बोलिए। हाँ युक्ति तुम बोलो कि हाँ बोलो बेटा, बोलो। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जय, हाँ बोलो। हम इस युग में कह नहीं सकते, धरती पर भगवान नहीं। बहुत अच्छा। विद्यासागर तुमसे अलग भगवान की भी पहचान नहीं, क्योंकि तुम ही हो, बहुत अच्छा। अब तुम ही हो वर्मा, अब तुम ही हो वीर भी महावीर भी मेरी सन्मति, अब तुम ही हो। तेरा तप तेरी चर्या देखी, तू अनुभव हर बार हुआ। बहुत अच्छा। साधु के रूप में ईश्वर से ही जैसे साक्षात्कार हुआ, मेरे नैनों में तेरा रूप बसा, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो वर्मा, अब तुम ही हो वीर भी महावीर भी मेरी सन्मति, अब तुम ही हो।
बोलिए 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी स्वीट वॉइस, वाओ, नाइस। और कौन बोल रहा है? सीमा भाभी, वर्षा, अलंकृता, यू ऑल हैव टू स्पीक, सबको बोलना है। हाँ बोलो, हाँ बोलो अलंकृता। तीर्थंकर के लाडले जय धर्म की शान, नमन तुम्हें विद्या गुरु वर्तमान भगवान, संत शिरोमणि आचार्य भगवान की जय। जय। संत शिरोमणि आचार्य के 74वें अवतरण दिवस पर बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमस्ते। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के अवतरण दिवस पर बार बार बंदामी बंदामी बंदामी। आचार्य श्री के सानिध्य में मुझे बहुत बार मौका मिला है उनके दर्शन का और उन्हें आहार देने का भी बहुत बार अवसर मिला है। कभी कभी उनसे बात भी हो गई है। ये मेरा परम सौभाग्य है और मेरे परिवार का परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री के सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से मेरे पति जीवनलाल भाई जी को रामटेक अक्षय क्षेत्र में 24 और पंचवाल्यती बनाने का सुअवसर मिला। इससे आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत बार ही मेरा उनसे संपर्क हुआ है। ऐसे गुरुवर के अवतरण दिवस पर और हमेशा ही उनके स्वास्थ्य का और स्वस्थ जीवन का और दीर्घ आयु की मंगल कामना श्री प्रभु से करते हैं कि वे हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा हम लोगों को ऐसा ही आशीर्वाद उनका मिलता रहे। बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, वेरी नाइस। और कौन बोल रहा है? अलंकृता, हाँ बोलो बेटा। जी मैम, जी मैम। हाँ बोलो। विद्यासागर महाराज की जय। जय। बोलिए 108 माता जी की जय। जय। ऑन योर मैम वीडियो। मेरा जी मैम, मेरा नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए, वॉइस क्लियर है। ओके ओके। माता जी के साथ पहली बार मेरा मिलना कन्नौज में हुआ था। ये मेरी दादी का घर कन्नौज में है। ओके। तब मेरी उम्र कुछ 11 या 12 साल की थी। हाँ। मेरे मम्मी पापा माता जी के आहार और विहार में रहते थे और उनके साथ में जो भी दीदियां थी, माता जी के जो प्रवचन होते थे उस समय मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आता था, पर जो भी प्रवचन मैं सुनती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने हमेशा अपनी दादी को देखा कि वो बहुत ही पूजा पाठ में मंदिर जाने की चर्या में रहती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे भी आगे चल के यही करना है। Very nice. विद्यासागर महाराज का तो सानिध्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, पर मुझे इच्छा है कि एक बार महाराज जी के भी मुझे दर्शन हो जाए तो लगेगा कि जीवन सफल हो गया। और माता जी से तो आज भी जुड़े हुए हैं। तीर्थंकर महावीर में भी जो फंक्शन हुए तो उसमें पार्टिसिपेट करना हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। और आगे भी चाहती हूँ कि इसी परंपरा में, अपनी जैन परंपरा में ही आगे बढ़ती रहूं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तुमने तो माता जी का रोल किया था ना, यू डिड, माता जी बनी थी तुम, तो माता जी का रोल किया था तुमने कुआरी अवस्था का, है ना? हाँ दीदी मैं बोल रही। हाँ अर्चना बोलो, दीदी। बोलो। हाँ अर्चना बोलो, हाँ बोलो। वो पूजा की लाइन बोल रही, मैंने कुछ तैयारी नहीं की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय। जय। सभी को मैं पहली बार बोल रही हूँ दीदी, इसलिए कुछ मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मौके पे अपने बोलना चाहिए, कोशिश होती है। हाँ बोलो। रत्नात्र से पावन जिनका यह औदारिक तने, गुप्ति सन अनपेक्षा से रत रहा जित दिन मन है, संजमत युग से जिनका बीत रहा हर क्षण है, त्याग तपस्या लीन अति प्रवचन कला प्रवण है, जिनकी हित कर वाणी सुन कर सबका चित्त मनन है, जिनका पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है, तत्वों का होता निस्दिन चिंतन मंथन और मनन है, विद्या के उन सागर को सत्य सत्य बार नमन है, विद्या के उन सागर को सत्य सत्य बार नमन है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। वेरी नाइस। रीटा तुम बोल रही हो? सपना? हाँ वर्षा बोलो, म्यूट अनम्यूट कर लो अपने माइक को। हाँ हाँ हाँ। बोलो विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जय।
जय। मुझे भी ज्यादा तैयारी कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो कोई है बात नहीं, अपने थोड़ा सा फीलिंग्स शेयर व्यक्त करती करनी है हूँ महाराज मैं। जी के लिए बस। हाँ हाँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। शरद पूर्णिमा के सूर्य किरण पूज्य संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के अवतरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। शत शत नमन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई बोल रहा है? हाँ सपना बोलो। हाँ हाँ बोलो सपना। दीदी, एक भजन की 2 लाइनें हाँ हाँ बोलूं? बोलो बोलो, मोस्ट वेलकम, बोलो। हरे गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानाद्रि से निकली है, शिव सागर मिलती है, एक मूलाधार कण एक समय सार है, दोनों तेरे संयम का दर है। बस दीदी, सबको आपका विद्यासागर महाराज जी की जन्मदिन की। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था लेकिन बाकी भजन बहुत अच्छा था तुम्हारा। और कोई? तालियां। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ जी स्वाति भाभी, जरूर 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 जरूर। हाँ बोलिए। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य माता ज्ञानवती माता जी की जय। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए, सच कहता है मन मेरा, सच कहता है मन मेरा, जीवन ही बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए, सच कहता है मन मेरा, सच कहता है मन मेरा, जीवन ही बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों। बहुत अच्छा, वेरी नाइस स्वाति भाभी जी, बहुत अच्छा। चलिए अब मैं बोलूं कुछ थोड़ा सा महाराज जी के लिए। हाँ आप बोलो। हाँ जी चलिए। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी एवं गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम एवं उनका कोटि कोटि आभार। हे ज्ञान मूर्ति तुम्हें प्रणाम, हे त्याग मूर्ति तुम्हें प्रणाम, चलते फिरते जिन तीर्थ को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। शरद पूर्णिमा का यह चंदा श्रीमती का नंदा है, नाम लेने मात्र से जिसके होता जग आनंदा है, ज्ञान के सागर से निकला है विद्यासागर नाम यहाँ, विद्यासागर गुरु धरती में जिन शासन का चंदा है, जिन शासन का चंदा है, जिन शासन का चंदा है। आचार्य श्री जी के सबसे पहली बार मैंने दर्शन किए थे, आप लोग को बताया था जब हम मुक्तागिर जी में गए थे 1982 में, जब मैं फर्स्ट आई वाज इन 9th क्लास में थी।
उस समय हमने दिवाली की छुट्टी में आचार्य के दर्शन करने गए थे और वहाँ मैंने सबसे पहली बार, ही वाज़ सो यंग, बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और इतने तपस्वी थे, मतलब प्रभावशाली थे आचार्य कि देखकर ही हम लोग का मन जैसे धर्ममय हो जाता है ना, अपन धर्म के प्रति आस्थावान, श्रद्धावान हो जाते हैं, वैसे एकदम डिवोटेड हो गए थे आचार्य के लिए। रोज़ चौके में उस उम्र में भी, मतलब काफ़ी बचपना ही था, 13-14 साल की थी मैं उस समय। तब से ही आचार्य के दर्शन करने के बाद धन्य धन्य हो गई। फिर उसके बाद में जब भी आचार्य के जहाँ भी चौमासे हुए, जाते रहे, आते रहे, आचार्य रामटेक में भी आते रहे। फिर मैंने अपने पीएचडी के लिए भी आचार्य से आशीर्वाद लिया था, जब रामटेक में थे आचार्य, तब मैं गई थी, तो आचार्य ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा था आप हिंदी में लिखिएगा ताकि सब लोग पढ़ सकें, सबके काम आ सके, ऐसा काम करिएगा जो सबके लिए काम में आए। तो आचार्य का आशीर्वाद था, उनके आशीर्वाद से मैंने पीएचडी भी कंप्लीट कर ली। और मेरी जो मेयर मूस मैम थी ना, उनको हिंदी नहीं समझ में आते थे, तो जितने भी श्लोक्स थे मैंने उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया और हिंदी में भी। तो मेरी जो पीएचडी है उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, हर श्लोक का हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने लिख के रखा है उसमें। तो आचार्य के आशीर्वाद से हुआ। और जब माता जी के पास सबसे पहली बार गए, जब मैं यहाँ आई थी टीएमयू, उसके पहले भी हम गए थे हस्तिनापुर, लेकिन उस समय माता जी वहाँ थी नहीं। तो यहाँ जब हम आए टीएमयू में जॉब करने, तब माताजी के पास मैं पहली बार हस्तिनापुर गई थी। हस्तिनापुर चेयरमैन सर के साथ, रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, हमारे मम्मी जी, भाभी जी, हम लोग के साथ, उनके साथ गए थे दर्शन करने। तब माताजी के वहाँ मैंने पहली बार दर्शन किया और जैसे मैंने उनके चरण छुए, तो शी वाज़ सो एनर्जेटिक, मतलब एक अलग ही ऊर्जा जैसे आती है ना, करंट एक फ्लो हुआ था, मैंने उनके चरण छुए थे तब। और इतना अच्छा महसूस हुआ मुझे उनके आशीर्वाद से, बहुत ही अच्छा लगा। और शाम को जब हम लोग बैठे वहाँ पर प्रश्न उत्तर वगैरह करते हैं, माताजी रोज शाम को इनाम वगैरह, बच्चों से भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर प्रश्न पूछे थे काफी सारे, तो उसमें से मैंने बहुत सारे आंसर दिए थे। और एक मुझे याद है, जब उन्होंने, वो बहुत खुश हो गई थी, उन्होंने पूछा था अकीर्तन चैत्यालय जो पूरे अढ़ाई द्वीप के हैं, 458 अकीर्तन चैत्यालय कोई बताएगा। तो मैंने खड़े होके वहां पर 458 अकीर्तन चैत्यालय बताए थे, पूरे जम्बू द्वीप के 78 और अढ़ाई द्वीप में जितने भी थे। तो माताजी बहुत खुश हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी और उन्होंने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जब भी मैं उनके पास गई, मतलब हर आई क्षेत्र और हस्तिनापुर हमारे लेफ्ट और राइट है, तो हम हमारे बर्थडे के लिए, सालगिरह के लिए, तो दोनों तीर्थों में से कहीं ना कहीं 8 साल में काफी बार गए। और माता जी का तो ऐसा जैसे अपनी माँ है ना, वैसा आशीर्वाद। बर्थडे पे भी मैं गई तो उन्होंने आशीर्वाद करके मुझे साड़ी और माला और सब चीजें, मतलब जैसे एक बेटी को देते हैं ना, ऐसा प्यार दुलार माता जी ने दिया। और मैं जब भी गई उन्होंने मुझे प्रेरणा की कि अर्चना, तुम इतना नॉलेज है तो तुम वहाँ बच्चों को पढ़ाओ, वहाँ टीएमयू के छात्र छात्राओं को पढ़ाओ, थोड़ा धार्मिक लौकिक शिक्षा तो तुम देती हो, तो धार्मिक शिक्षा भी दो। तो फिर उन्होंने मुझे जो आग्रह किया, तो उनकी आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से मैंने यहाँ बच्चों को तत्वार्थ सूत्र पूरा कराया। फिर रत्नाकरण शावकाचार भी, उनके 80 श्लोक उनके कराए। और इस मंगलायतन के 2 दिन बच्चे थे, उनको द्रव्य से संग्रह सीखना था, उनको द्रव्य संग्रह भी सिखाया। तो माता जी का असीम आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। मैं जब भी बर्थडे वगैरह में अगर मैसेज जाता, तो माता जी का, चंदनामती माता जी का और ज्ञानमती माता जी का स्पेशल आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ माता जी की, और उनके जीवन के लिए बहुत कामना करती हूँ कि दीर्घायु हो और उन दोनों आचार्य का और माता जी का स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहे, और हम लोग उनके युग में जन्मे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े महान संत हमारे सामने हैं। जैसे कहते हैं ना, शांति सागर महाराज जी, माता जी कहती हैं हमने शांति सागर महाराज जी के दर्शन किए थे, आचार्य कहते हैं हमने शांति सागर महाराज जी को देखा था। तो हम भी बता सकते हैं कि हमने आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन किए, उनको आहार दिया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके प्रवचन सुने। तो हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, और मानना चाहिए अपने आप को सौभाग्यशाली कि इतने बड़े महान संतों के चरणों के असीम कृपा हम लोगों के ऊपर बरसती रही है और हमेशा बरसती रहे, भगवान से यही कामना करते हैं। हमारे नागपुर में तो जब से आचार्य जी के चरण पड़े हैं, हमारे नागपुर वालों ने जब से उनका चरण पकड़ा है, तो दिन दूनी रात चौगनी हमारे मोहल्ले की तो काया पलट हो गई है पूरे, मतलब हर एक की 5-5 10-10 मंजिल वाली बिल्डिंग और बड़ी बड़ी दुकानें। तो ये हमारे गुरुओं का ही आशीर्वाद है कि सबके पास सुख संपत्ति समृद्धि सारी चीजें फलीभूत हो जाती है अपने आप ही। जैसे हम कहते हैं ना कि वो कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, कि हम जाकर कुछ चिंता करें तो उनके चरणों में हमारी सारी चिंताएं, सारी आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। हमारे माता जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार। नमोस्तु आचार्य वंदामि माता जी, वंदामि माता जी। जय हो। और किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग भी बोल सकते।
हाँ, और कोई बोलना चाह रहा था? अभी कोई हाथ ऊपर कर रहा था ना? रीटा, तुम बोलना चाह रही थी? हाँ, अभी का बोलो, कौन बोल रहा? मैम हम भजन बोल रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो, लास्ट 2 मिनट से जल्दी कंप्लीट करना, मुखड़ा हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, बोल। विद्यासागर महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बुलाकर कि मैं हूं ना, तू चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, करुणा की मेहर बरसा दे बस एक झलक दिखला दे, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बुलाकर कि मैं हूं ना, तू चिंता करता है बहुत अच्छा। क्यों डरता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। 1 मिनट बचा है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। बहुत ही अच्छा आपका भजन था, सबने बहुत अच्छा बोला। और कोई तो नहीं बोलना चाहता है? अब मंगला अपन जिनवाणी स्तुति करने के पश्चात अगर आधा मिनट रहा तो जिसको भी अपनी भावना व्यक्त करना है करेंगे, ठीक है? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सो वाणी मस्तक नमो सदा देते लो, तेज वाणी हारती कोई जपो निर्भय, तेरो शरण गए सो पावे पावे सुख सुख चैन चैन, सो पावे सुख चैन। देव देव जो जो सेवा से हो निर्गन, दया धर्म पाले सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। माता 9 बार की नमो जय, कार में सबको महान जय जैन जिनेन, धर्म सबको की जय जय, विद्यासागर सबको जय महाराज जिनेन की जय। वैसे आज बोलते हैं समय सागर महाराज जी का भी जन्म दिवस है क्या? जन्मदिन। जिनवाणी माता की जय। नमस्ते। मुझे आइडिया नहीं भाभी जी।